हमारे यूनिवर्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी जो है वो काम करती है। अब देखिए, कोई चीज़ हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, बिकॉज हमारे चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो काम करती है, जिसके कारण हम कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। और इस ग्रेविटेशनल एनर्जी की खोज न्यूटन ने 60 में की थी। और ये जो एनर्जी है वो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हम कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी। इसी तरह एक और एनर्जी है जो हमारे पूरे यूनिवर्स में काम करती है, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे आप एक मैजिक भी बोल सकते हैं या फिर इसे आप एक नियम भी बोल सकते हैं। और इस लॉ की खोज जो है वो प्रेंटिस मलफोर्ड ने की थी। ये जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे। ये एक राइटर थे और एक साहित्यकार भी इन्हें माना जाता था। इनके खोजने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी किताबों को भी लिखा गया है, जैसे कि द सीक्रेट, आस्क एंड इट इज गिवन, थिंक एंड ग्रो रिच और द पावर ऑफ इंटेंशन जैसी बहुत सारी फेमस किताबें जो है लिखी गई। तो इन सभी किताबों में कहीं ना कहीं हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने को मिलता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट जो हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस पे बहुत लोग बिलीव करते हैं और बहुत लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो उनकी ये पर्सनल अपनी अपनी राय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे चारों तरफ काम करता है। और ये किस तरह से काम करता है ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, ये एक आकर्षण है, यानी कि हम लोगों ने पहले ही बात किया गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कि ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। उसी तरह हमारे पूरे यूनिवर्स में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम करता है। तो ये एक आकर्षण है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। जैसे कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है और किसी चीज़ को ये आकर्षित करता है, उसी तरह ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये भी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये स्पेशली हमारी बातों को, हमारे थॉट को एक तरह से आकर्षित करता है। इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, इसमें हर चीज पॉसिबल होता है, बस आपका वाइब्रेशन कैसा है। तो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे थॉट और हमारे विचारों से ये कनेक्टेड होता है। यानी कि आप अगर पॉजिटिव बातें बोलते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव बात बोलोगे तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलता है। यानी कि स्पेशली ये जो है वो हमारे विचारों का एक क्रम है या फिर एक क्रिया है। अब देखिए, किसी पर्सन से हम मिलते हैं तो उस टाइम अगर हम अच्छी बिहेवियर उस इंसान के साथ रखते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव बातें करते हैं उस इंसान को लेकर, हमने एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकाली और उसके बदले में हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन रिटर्न मिलती है। यानी कि ये जो यूनिवर्स है या फिर ये जो लॉ है, जो चीज़ें हम इसे देते हैं तो उसी का रिजल्ट ये हमें रिटर्न देता है। यानी कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमें रिजल्ट भी मिलता है। अगर किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और एक तरह से वो चीज़ें सच में हमें लग रही है तो वो सच में हमारे साथ हो सकती है। अगर थोड़ी भी हमारे मन में डाउट है या फिर डर है तो उसका रिजल्ट भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा। पर अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो वो चीज़ें आपको मिलेगी ही। तो 7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इसे किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो पहला जो लॉ है द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये जो नियम है हमारा, यानी कि इसमें आपको अपने शब्दों को सही से चुनना है। यानी कि आप किस तरह की भावना खुद के लिए रखते हैं या फिर दूसरों के लिए आप रखते हैं, उस तरह की चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती है। दूसरा जो लॉ है द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो चुंबकीय नियम है, ये नियम ये कहता है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ें हमारे संग घटित हुई है, यानी कि जो चीज़ें हमारे संग हो चुकी है, अब ये लोग हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है या फिर ये कोई अवसर भी हमारे जीवन में हो सकता है।
और हमारी जो परिस्थिति है वो इसलिए हमारे साथ ये हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने जिस तरह की ऊर्जा इस यूनिवर्स को दी है, यानी कि जिस तरह के विचार हमने निकाले हैं उसी का ये परिणाम हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमने किस तरह की चीज़ों को आकर्षित किए हैं अपने जीवन में, जिसका परिणाम हमें अभी देखने को मिल रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, द लॉ ऑफ अनवेयरिंग डिजायर, यानी कि अटूट इच्छा का नियम। ये जो नियम है वो कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो आकर्षण है वो उसके लिए अटूट होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा उस चीज़ को लेकर कि नहीं, उस चीज़ के लिए मैं काबिल नहीं हूँ, तो ये जो आपका जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा उस चीज़ को लेकर और वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी। यानी कि ये जो नियम है वो स्पेशली आपका अटूट होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो 4 नंबर जो पॉइंट है, द लॉ ऑफ डेलिकेट बैलेंस, यानी कि संतुलन का नियम। तो देखिए ये पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे बल और तत्व जो है एक दूसरे के बीच में संतुलन यानी कि बैलेंस चाहते हैं और हम भी इस पूरे यूनिवर्स में एक बहुत ही छोटे जीव हैं और हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जहाँ पर हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है और हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये अच्छा तब होगा जब हम अपने जीवन में एक संतुलन बनाएंगे और जो चीज़ें हमारे जीवन में हैं, जो चीज़ें हमें मिल रही है उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। यानी कि हमें ईश्वर या फिर इस यूनिवर्स को एक तरह से थैंक यू बोलना चाहिए, यानी कि ग्रैटिट्यूड हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। 5 नंबर जो है, द लॉ ऑफ हार्मनी, यानी कि सभी जीव या प्राणियों के संग किस तरह से परस्पर करके एक अच्छे से हम लोग साथ में रह सकते हैं और अपने जीवन को हम अच्छे से जी सकते हैं। ये नियम बेसिकली ये बताता है। 6 जो पॉइंट है, द लॉ ऑफ राइट एक्शन। तो ये जो नियम है ये हमें ये बताता है कि किस तरह से हमारे शब्द और हमारे कार्य हमारी दुनिया को किस तरह से प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर के गुणों को निर्धारित करते हैं। आप देखिए आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से बिहेवियर रखते हैं, ये तय करेगी कि लोग आपके साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे। और जब आप सही काम पे अपना फोकस देते हैं, दूसरों के प्रति दया की भाव रखते हैं, तो आपका जीवन भी वैसे ही बनता है और आपके लिए भी लोग दया की भाव रखते हैं कि आपके पास अधिकतर जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस। इस नियम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रात में जब हम तारों को देखते हैं तो हमें बहुत ही छोटा लगता है, बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है वो इस यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग है। हम जो कुछ भी सोचते हैं और करते हैं उससे हम अपनी दुनिया पे एक तरह से प्रभाव डालते हैं और हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे यूनिवर्स में हर कोने में जाकर मिल जाती है। इसलिए हमें अपने विचारों पर, अपने इमोशन पे, अपने थॉट पर एक तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज ये जो थॉट है, ये जो इमोशन है, यही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, हमारी दुनिया को एक तरह से बनाते हैं। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। अब देखिए हम ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता है, हम ईश्वर से बस प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें वो दे देंगे। लेकिन ईश्वर वो चीज़ें हमें तब देते हैं जब उसके लिए हम सही से एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। इसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, पर कुछ लोग सोचते हैं कि हमने बस विश मांगी और वो पूरा हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें काम भी करना पड़ता है, तब जाके ये जो लॉ है वो काम करता है। तो 3 पॉइंट क्या है जो कि हमें यूज़ करने चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जब हम किसी चीज़ को मांगते हैं। तो देखिए पहला जो है आस्क, यानी कि मांगना।
यानी कि आप यूनिवर्स से या फिर अपने भगवान से, जिसे भी आप मानते हैं, यहाँ पर मैं भगवान शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं और वो अपने ईश्वर को मानते हैं, तो भी वहाँ पर भी ये जो नियम है वो काम करती है। आप अपने भगवान से अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो सबसे पहले आप उनसे आस करिए, यानी कि मांगिए, यानी कि आपको जो चीज़ें चाहिए आप बेझिझक होकर उनसे मांगिए, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, बिलीव, यानी कि विश्वास करिए। अगर आप किसी चीज़ को मांगते हैं या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आपको अपने ईश्वर पे या फिर यूनिवर्स पे आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास ऐसे होना चाहिए कि आपने जो चीज़ मांगा है वो चीज़ें आपको मिल गई है। इस तरह से आपको अपने दिमाग में कल्पना करनी है, यानी कि इमेजिनेशन का यूज़ करना है। इस तरह से आपको अपने दिमाग को मनाना है। अगर आप अपने दिमाग यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें बिलीव करा देते हैं तो ये पॉसिबल हो जाता है। कोई भी चीज़ मांगे तो उसको पूरे विश्वास के साथ मांगे। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर हर चीज़ है। कुछ लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो कुछ लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, तो सबकी अपनी अपनी राय है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ है, बस आपको देखने का नज़रिया आपका अलग है। तो इस तरह से आपको उस चीज़ पे विश्वास भी होनी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है जो आप यूज़ करेंगे, रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। जब वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए यानी कि मिल जाए तो आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपको एक तरह से धन्यवाद यानी कि ग्रेटफुल, या फिर आपको यूनिवर्स को या फिर अपने ईश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 जो पॉइंट है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप इस पे पूरी तरह से विश्वास करेंगे और उस हिसाब से आप काम करेंगे। यानी कि सिर्फ सोचने से भी ये काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको राइट एक्शन भी लेने होंगे। यानी कि आप माने या ना माने पर ये जो नियम है वो हर पल हमारे साथ काम करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, All that we are is the result of what we have thought। यानी कि हम जो कुछ भी है वो हमने जो सोचा है उसी का परिणाम है। यानी कि आपने जिस तरह से थॉट अपने माइंड में रखा है वही चीज़ें आप अपने जीवन में पाते हैं, यानी कि उसी तरह से आप अपने जीवन को बनाते हैं। जिस तरह के विचार आप रखेंगे मन में और लोगों से बोलेंगे, खुद से बोलेंगे, उस तरह से आपकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए और उस हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपने गोल पे ध्यान रखिए और उस हिसाब से आप काम करिए। सिर्फ सोचने से भी वो चीज़ें पूरी नहीं होगी, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना है और काम भी करना है। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से क्या ये काम करता है। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। तो बस लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए।